नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार अपने YouTube चैनल SKB मंटू सर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए संख्या सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो क्लास 10 के लिए है उसमें से एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कोई भी भाषा वाला सवाल हो या क्वेश्चन हो, उसे हमें बार बार पढ़ करके उसे समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। ध्यान दें, दो अंकों की एक संख्या है और जो संख्या है वो अपने अंकों के योग मतलब इकाई का अंक और जो दहाई का अंक, इनको जोड़ने पर कि अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। यानी ज़्यादा है का मतलब +3 करेंगे वहाँ पे। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि संख्या में यानी संख्या क्या होता है, 2 अंक वाले 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, यदि उसमें हम 18 जोड़ दें तो संख्या के जो अंक होते हैं वो पलट जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इकाई के जगह दहाई का अंक चला जाता है और दहाई के जगह इकाई का अंक चला जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, यानी इस कंडीशन में हमें संख्या ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हुए हमें जैसे ही क्वेश्चन को रीड आउट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 अंक वाले संख्या का इकाई का अंक एवं दहाई का अंक मान लेना होगा। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि संख्या का इकाई का अंक बराबर x एवं दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर हम लोग मान लेंगे y। जब हमने संख्या का इकाई का अंक x माना और दहाई का अंक y माना तो इसलिए जो संख्या हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी 10 गुने दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक क्या है, y है, और प्लस इकाई का अंक क्या है, x है। यानी कि हमेशा याद रखेंगे, 2 अंकीय संख्या को लिखने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, ये बात हमें ध्यान रखना है। और यहीं पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनती है संख्या उसे भी बना लेना चाहिए। और साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, संख्या के अंकों का योग भी यहीं पर निकाल लेना उचित होगा। संख्या के अंकों का योग। तो संख्या का अंकों का योग का अर्थ क्या होता है, इकाई का अंक जोड़ दहाई का अंक, यानी कि x प्लस ऑफ y। यानी कुल मिलाकर हमारे पास मटेरियल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब हमें केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सेट करना होगा इक्वेशन। अब ध्यान दें, चूँकि संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर। अब ध्यान दें, यदि हम संख्या के अंक को पलट दें, यानी इकाई की जगह दहाई कर दें और दहाई की जगह इकाई कर दें, तो संख्या के जगह अंक पलट जाएंगे तो नई संख्या बनेगी, अर्थात वो हो जाएगी 10 गुने इकाई का अंक, यानी कि x और प्लस y। यानी अब इसे आप कहेंगे 10x प्लस y। अब हमें क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोसीड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार ध्यान दें, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। यानी कि कंडीशन केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या हमने क्या बनाया था, 10y प्लस x, जो है बराबर है, मतलब बराबर अपने अंकों के योग के 4 गुने से, अपने अंकों का योग यानी इकाई का अंक और जो दहाई का अंक, यानी अंकों का जो हो गया के मतलब गुना, 4 गुने से कितना अधिक है, अधिक मतलब 3 अधिक है, यानी अधिक का मतलब प्लस करते हैं। अब इसे हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना होगा। यानी ये 10y प्लस ऑफ x और गुना करेंगे 4 से पहले, ये हो जाएगा 4x, फिर इसमें गुना करेंगे प्लस 4y
और यहाँ पे हो जाएगा 3 अलग से। अब हमें क्या करना है, x और y वाले टर्म को एक तरफ ले आना है। अब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी 10y प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4y और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, अंक के पास अंक। अब हमें ध्यान देना होगा 10y में से अगर हम 4y घटाते हैं तो ये हो जाएगा 6y, यानी कि कैलकुलेशन वर्क करते समय ध्यान दें, चूँकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया तो 10y में से हम 4y घटाएंगे तो 6y, और उसी प्रकार से x और माइनस 4x का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 3x, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, हमेशा घटाते हैं। 4x में से x घटाएंगे तो 3x होगा, बड़ा वाले के पहले माइनस है तो माइनस यूज कर देंगे। और यहाँ पे हो गया 3। आप देख पा रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है और 3 के पहाड़ा में 3 आता है। इसका मतलब 3 के पहाड़ा से इसे कटा देना होगा, यानी कि 6y बटा 3 कर दें माइनस 3x बटा 3 कर दें और फिर 3/3 कर दें, यानी दोनों तरफ 3 से भाग देने पर आप लिख देंगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। अब हमें क्या करना है, 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 एकम 3 और 3 से 3 एकम 3, यानी अब ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा 2y माइनस ऑफ x और इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट केस के अनुसार ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया 2y माइनस ऑफ x इक्वल टू 1। अब हम कंडीशन 2 पे कंसीडर करेंगे, यानी कंडीशन 2 क्या कह रहा है, ध्यान दें। केस 2, यानी केस 2 में कहा जा रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, ध्यान दें यहाँ पर, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए, संख्या मतलब 10y प्लस x, उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अर्थात यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, मैं इसे अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यदि संख्या क्या है, संख्या है कि 10y प्लस x, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, में मतलब प्लस 18 कर जोड़ दिया जाए तो संख्या के जो अंक है वो पलट जाते हैं, मतलब कि 10x प्लस वाई हो जाते हैं, 10x प्लस वाई हो जाते हैं। पलटने का अर्थ ये होता है। अब हमें क्या करना है, इसे प्रोसीड करना है इक्वेशन फॉर्मेट में लाकर। 10y प्लस ऑफ x वाई वाले टर्म को इधर कर लेंगे, यानी 10 ऑफ x माइनस ऑफ y और इक्वल टू, ये प्लस 18 है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। ध्यान दें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के कारण हमें कोफिशिएंट को देखते हुए और अलजेब्राइक वेरिएबल को देखते हुए कैलकुलेट करना होगा, यानी 10y में से 1y चला गया, कितना हो जाएगा 9y। उसी प्रकार से माइनस 10x है और प्लस x है, यानी एक माइनस एक प्लस हमेशा घटाना पड़ेगा। 10x में से x गया 9x होगा, लेकिन माइनस 9x क्यों, क्योंकि बड़ा के पहले माइनस है, इक्वल टू माइनस 18। अब एक काम करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। तो मैं इस तरह से भाग अब नहीं दूंगा, क्योंकि आप समझदार हैं, आसानी से समझ पाएंगे। 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ x और 9 दूना 18, यानी माइनस ऑफ 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है, और जैसे ही ये दोनों इक्वेशन सॉर्ट आउट होगा हम आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। अब ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 को यदि हम घटा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, नाउ समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2y माइनस ऑफ x और इक्वल टू है 1, और फिर हमें घटाना होगा y माइनस x इक्वल टू है माइनस ऑफ 2। समीकरणों को घटाएंगे, ध्यान रखें जब भी हम लोग समीकरणों को घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना होगा, 2y में से y गया तो y बचेगा केवल, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस है, 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब समीकरण किसी एक में रख दीजिए, समीकरण आप चाहें तो छोटा वाला समीकरण 2 है या इसमें भी रख दीजिए। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर रख दिया जाए, रखा जाए। समीकरण है 2y माइनस ऑफ x इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर y का फोटो लगा दीजिए, 2 इंटू y का फोटो कितना लगेगा 3, यहाँ पे 3 लगा दीजिए फोटो, माइनस x इक्वल टू 1। फिर थोड़ा ध्यान दें,
2 तिहाई 6, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब आप चाहें तो 1 को इधर कर ले, यानी 6 माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस एक्स है तो इधर प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 6 में से घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 बराबर एक्स। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू हो गया 5 और y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3। इसलिए आप लिख सकते हैं संख्या बराबर, चूंकि हमें संख्या ज्ञात करना है, x y का मान नहीं ज्ञात करना। हमेशा ध्यान दें विद्यार्थीगण कि इसमें x और y का मान आंसर नहीं होता है, बल्कि संख्या का मान निकालना होगा। तो संख्या का जो एक्सप्रेशन है 10y प्लस एक्स, उसमें वैल्यू रखना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 10y प्लस एक्स, हमेशा ध्यान रखेंगे कि 10y प्लस एक्स का मीनिंग क्या होता है। 10y प्लस एक्स का मीनिंग होता है 10 गुने y का मान जोड़ x का मान। हमेशा ध्यान रखें 10y प्लस एक्स का मान क्या होगा, 10 गुने y का मान और जोड़ x का मान। 10y मतलब 10 गुने y, तो यहाँ पर रखेंगे 10 गुने y का मान देख लें 3 और प्लस 5, 10 तिहाई 30 और 5 35, और ये हो गया आपका संख्या, ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही लाभ पहुंचेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसे लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों में। तब तक मेरे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।